हाँ नरेंद्र। हाँ नरेश भाई, नरेंद्र भाई। हाँ नरेंद्र भाई। हेलो। नरेंद्र भाई माइक खोलिए हेलो। ना। हेलो। हाँ, हेलो। आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ। आ रही आ रही, अच्छा। जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नरेन है और मैं राजस्थान एल्कोहलिक एनोनिमस का एक रिकवरिंग एल्कोहलिक हूँ। हाय नरेंद्र भगवान भाई। की हाय भगवान की कृपा, आप लोगों की दुआ और इस सुंदर प्रोग्राम की मदद आज के दिन शराब नहीं पी है और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पॉइनियर ग्रुप को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे शराबी को अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया और इतना बढ़िया टॉपिक, भारी भरकम टॉपिक। कल जैसे ही भाई से बात हुई मेरी, विजय भाई से, तो इन्होंने टॉपिक्स के बारे में बताया। तो ये टॉपिक मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि इस टॉपिक पे शेयर करने से मेरा खुद का आकलन होता है। लेकिन मैंने एक और भी टॉपिक बताया था, लेकिन जब इन्होंने कहा कि फाइनल किया ये, तो मुझे लगा गॉड से यही है और मुझे इसी पर शेयर करना चाहिए। साथियों, शराबीपन की कहानी जैसी आप लोगों की रही है वैसी ही मेरी रही है। लगभग 16-17 साल का मेरा एक्टिव एल्कोहलिज्म रहा। अब एक भाई कह रहे थे कि मेरा 34 किलो वजन रह गया था, तो लगभग 48 किलो के करीब तो मेरा भी आ गया था। और मुझे याद है कि 2012 कन्वेंशन में जब विजय भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, और शायद एक बार सूरत में हुई थी, तब मैं बहुत दुबला पतला था। आज लगभग 90 किलो करीब वही चैन है। ये सब एल्कोहलिक एनोनिमस की इस कार्यक्रम की बदौलत ही है। तो साथियों, मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में कोई आध्यात्मिक जागृति के लिए नहीं आया था। मैं आया था सिर्फ अपनी शराब को बंद करने के लिए, कि किसी तरह मेरी शराब बंद हो जाए, क्योंकि मेरी शराब मेरे से टैकल नहीं हो रही थी। मैं पीना चाहता था, लेकिन नियंत्रण नहीं था। और मेरे नियंत्रण न होने की वजह से मुझे आर्थिक नुकसान हो रहा था, शारीरिक नुकसान हो रहा था, परिवार में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। हर आदमी मुझे सलाह देता था कि तू शराब बंद कर दे, शराब छोड़ दे। और कोई जितना बोलता था उतना ही मुझे गुस्सा आता था। पता नहीं, कोई पूर्व जन्म में किए अच्छे कर्मों के कारण मुझे सत्यमेव जयते के माध्यम से एल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। और फाइनली 22 जुलाई 2012 को मैं एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में पहुंचा। वहाँ मीटिंग में जब मैं गया और आप लोगों की बातें सुनी, शेयरिंग सुनी, तो मुझे एक आइडेंटिफिकेशन मिला। खासकर जो फिजिकल एलर्जी वाला पार्ट था उसका, कि एक बार शुरू करने के बाद मैं अपनी शराब को रोक नहीं पाता हूँ। और उसको रोकने के लिए मुझे टूल भी मिला, वन डे एट ए टाइम, कि आज के दिन शराब नहीं पीना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। भगवान की असीम कृपा उसी दिन से मुझ पे हो गई, और मैंने उस दिन से लेकर आज तक शराब नहीं पी है। अब शराब बंद हो गई थी, मैं लगातार मीटिंग जा रहा था। मुझे ना तो प्रोग्राम की कोई समझ आ रही थी, ना मुझे बिग बुक से कोई मतलब था, ना मुझे प्रार्थनाओं से इतना मतलब था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि सुबह उठते ही मुझे ये बोलना है कि हे भगवान, मुझे आज के दिन शराब के पहले घूंट से बचा, और आज के दिन शराब नहीं पीना है, अपना पेट भर के रखना है। मैं इस प्रकार से चला जा रहा था, और मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था कि कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन मौके पे चौका मारेंगे। कहीं बाहर जाएंगे तब पी लेंगे, कहीं पार्टी में होंगे तब पी लेंगे। अपन यहाँ जीवन भर शराब छोड़ने के लिए थोड़ी ना आए। लोग जब कार्यक्रम की बात करते, बिग बुक पढ़ने की बात करते, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। मैं कहता था कि ये आध्यात्मिकता, ये सब नाटक है, ये सब उन लोगों के काम है जो रिटायर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। मैं तो अभी 34 साल का हूँ, जवान हूँ। अगर मैं ये कार्यक्रम करूंगा तो मैं जीवन का आनंद कैसे ले पाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि ये कार्यक्रम करना मेरे लिए कितना जरूरी है।
जब हाउ इट वर्क्स पढ़ते थे तो उसमें एक लाइन आती है कि हम संत नहीं है। उस लाइन को पढ़कर मैं अक्सर मुस्कुराता था और मेरे जैसे नए भाइयों की ओर इशारा करते थे हम मीटिंग के दौरान भी कि देख लो, बिग बुक में क्लियरली लिखा है हम संत नहीं है, हमें संत नहीं बनना है। यानी ये जो चारित्रिक दोष हैं, खासकर अगर मैं बात करूं मेरे लस्ट पार्ट की, तो वो हमें छोड़ना नहीं है। ऐसी मेरी विचारधारा थी। साथियों, लगभग 18 महीने की रिकवरी के बाद मैं अपनी सर्विस में एक ऐसे क्राइसिस से गुजरा जहां मेरी नौकरी खतरे में आ गई। मेरे ऊपर आरोप लगा कि ये व्यक्ति शराबी है और हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। मैं 18 महीने शराब से दूर था, लगातार मीटिंग कर रहा था, एक ही सर्विस कर रहा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग तो कहते हो कि प्रोग्राम करो, प्रोग्राम में आते रहो तो सब कुछ अच्छा होगा, और यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो मैंने अपने स्पॉन्सर जो उस समय थे उनको बताया सारी चीजें। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि तूने प्रोग्राम किया कहाँ है, तूने सब कुछ अभी तक अपनी मर्जी से किया है, बिग बुक तू पढ़ता नहीं है, कदमों की बात तू करता नहीं है, सिर्फ आज के दिन तू दारू पी रहा है। तो दारू नहीं पी रहा है, सॉरी। इसके अलावा तूने किया क्या है? तो मैंने कहा मुझे करना क्या है? कहता है भैया पहले बिग बुक उठा, बिग बुक पढ़। ये कार्यक्रम एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है और जब तक हमें आध्यात्मिकता का आभास नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये जीवन ऐसे ही चलेगा। मैंने साथियों बिग बुक पढ़ना शुरू किया और जैसे ही मैंने एक चैप्टर पढ़ा कि देयर इज ए सॉल्यूशन, इसका एक समाधान है, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि हम में से कोई भी अपने अंदर झांकने, अपने घमंड को कम करने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना पसंद नहीं करता। तो सच में मुझे भी पसंद नहीं था। जब आगे मैंने इसको पढ़ा तो उसमें स्टार लगाकर दिया गया है कि असली तथ्य तो यह है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं, कि हमें गहरे और प्रभावशाली आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं जिन्होंने जीवन के प्रति, हमारे साथियों के प्रति और ईश्वर के ब्रह्मांड के प्रति हमारा सारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। आज हमारे जीवन का केंद्रीय तथ्य यह है कि हमारे सृजनहार ने हमारे दिलों में प्रवेश कर लिया है और वह वास्तव में चमत्कारी है। उसने हमारे लिए वह काम करना शुरू कर दिया है जो काम हम स्वयं कभी नहीं कर सकते। ये जब मैंने पैराग्राफ पढ़ा तो सच में मुझे लगा कि यार, जो लोग कहते हैं कि बिग बुक को पहले 100 शराबी बहन भाइयों ने लिखा है, उनके अनुभव हैं, और ये 1939 में बुक पब्लिश हुई थी और तब से लोग इसको सच मान रहे हैं, तो जब तक ये आध्यात्मिक अनुभव नहीं होगा तब तक जीवन तो अपना भी नहीं सुधरेगा। तो आध्यात्मिक अनुभव के लिए मैं क्या करूं? तो मैंने आवाज नहीं आ रही नरेंद्र भाई। हेलो। हेलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बंद होगी नरेंद्र। हेलो। हाँ, हाँ आवाज आ आ रही है रही है। आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ, मुझे पता था कुछ गड़बड़ होगा, इसीलिए मैंने दूसरे से ज्वाइन किया था। तो मुझे मैं एक बड़ी धार्मिक पैदा हुआ हूँ, तो मुझे धार्मिकता आध्यात्मिकता का अंतर नहीं मालूम था। तो जयपुर उसमें इतने लोग नहीं है,
हो रही है आपकी। और बाहर मेरा वाईफाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, देख रहा हूँ। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी नरेंद्र। हाँ, आ रही है भाई, अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। हेलो, हाँ अब आ रही अब है, आ रही हाँ है ना। ठीक है। आज मौसम खराब था तो इस वजह से शायद वाईफाई का नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरा। तो हाँ साथियों, मैं बता रहा हूँ, मैंने बाहर निकलना शुरू किया अपने फेलोशिप से। और फिर जब मैंने फाइनली स्पॉन्सर लिया, तो मेरे स्पॉन्सर की रिकवरी आज लगभग 38 साल से ज्यादा की है। और उनके साथ मैंने जब इन कदमों पर काम करना शुरू किया, तब जाकर मुझे ये पता चला कि इस प्रोग्राम का मोटो क्या है। ये 12 कदम शराब छोड़ने के लिए नहीं है। शराब को छोड़े रखकर एक सामान्य जीवन जीने के लिए ये 12 कदम मेरे लिए बनाए गए हैं। इसका कारण ये है कि मेरे को जीवन जीना नहीं आ रहा था। मेरी समस्याएं शराब से शुरू नहीं हुई हैं। शराब तो मेरी सारी समस्याओं का एक लक्षण मात्र रहा है। मेरी समस्याएं शुरू हुई थी मेरे जीवन की शुरुआत से। मुझे इस बीमारी के जो 3 स्वरूप बताए गए हैं, आध्यात्मिक शून्यता, मानसिक खिंचाव और शारीरिक एलर्जी, ये 3 पहलू जो इस बीमारी के बताए गए हैं, तो हम जब जर्नली बात करते हैं तो हम सीधा नजर जो आता है वो शारीरिक एलर्जी नजर आती है। शारीरिक एलर्जी मेरी मीटिंग में जाते ही बंद हो जाती है, क्योंकि मैं अगर आज के दिन शराब नहीं पीऊंगा तो मुझे शारीरिक एलर्जी नहीं होगी। रही बात मानसिक खिंचाव की, तो अगर मैं मीटिंग में जाता रहूंगा और मेंबर्स के टच में रहूंगा, जो टूल्स मुझे बताए गए मैं उन पर काम करूंगा, तो मेरा मानसिक खिंचाव भी शराब के प्रति कम रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक शून्यता मेरी खत्म नहीं होगी जब तक कि मैं इन 12 कदमों पर आचरण नहीं करूंगा। इन 12 कदमों का उद्देश्य 12वें कदम में बताया गया है कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक जागृति हम में आई है, वो आध्यात्मिक जागृति तो तभी आएगी ना जब मैं 12 कदम करूंगा। जब मैं मीटिंग में जाता रहता हूँ, सिर्फ शराब नहीं पीता हूँ, तो मेरी स्थिति ड्राई ड्रंक जैसी रहती है। और मैं प्रार्थना कर करके, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ पढ़ के, मंदिर में जाके पूजा पाठ करके, मैं ये सोचता हूँ कि मैं आध्यात्मिक हो रहा हूँ। वो मेरी भूल थी, वो मेरी धार्मिकता है। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि आध्यात्मिकता का रास्ता धार्मिकता से ही निकलेगा। प्रार्थनाएं ये काम करती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो बिग बुक में क्लियरली लिखा है, पेज नंबर 83 पे, कि आध्यात्मिक जीवन एक कोरी कल्पना नहीं है, जो आज का स्लोगन है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ए थ्योरी। हमें ये जीना पड़ता है। तो अब जीऊं कैसे? तो क्या संत बन जाऊं, बाबा बन जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं? ये दुनियादारी, ये मेरे बस की बात नहीं है। इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। मेरे दिमाग में पहला थॉट यही आया कि आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है? दुनियादारी से दूर हो जाना, लोभ लालच क्रोध मोह ममता सब ये त्याग देंगे, तो फिर हम में और वो हिमालय पर बैठे बाबाओं में फर्क क्या रह जाएगा? मुझे इस दुनिया में जीना है भाई, मुझे सरवाइव करना है। तुम मेरी शराब बंद करवाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये ऐसे विचार आते थे जब मैं स्टेप वर्क कर रहा था शुरुआत में। लेकिन स्पॉन्सर के साथ काम करने का, हेलो, फिर गई मेरी आवाज शायद। हेलो, हेलो, हेलो हाँ विजय भाई। बोलो ना, आवाज आ रही है आवाज। आ रही है, हाँ। एक दूसरा चला गया आपके पास। तो स्पॉन्सर के साथ काम करने का फायदा ये हुआ, इन इन कदमों पर काम करने का फायदा ये हुआ कि मैं इस चीज को समझ पाया कि आध्यात्मिक जीवन कैसे जिया जाए। और आध्यात्मिक जीवन को जीने की शुरुआत होती है हमारे इस कार्यक्रम में तीसरे कदम से, जब मैं अपनी इच्छा ईश्वर को सौंप देता हूँ। पहला कदम, जहां मैं अपने आप को शराब के सामने शक्तिहीन मानता हूँ, वो तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि शराब ने मेरी हालत ऐसी कर दी थी कि और कोई चारा नहीं बचा था। और दूसरे कदम में कि मेरे से बड़ी कोई शक्ति मेरा मानसिक स्वास्थ्य सुधार सकती है, तो वो भी मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था।
तो उस समय जो मीटिंग में लोग बैठे थे, मैंने उनको अपने से बड़ा मान लिया और उनकी बात सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी शराब बंद करनी थी। अब शराब तो बंद हो गई, लेकिन जीवन तो अभी भी नहीं जिया जा रहा, और आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलना है, जैसा ही प्रोग्राम बताता है। तो इसकी शुरुआत होती है मेरे जीवन में तीसरे कदम से, जब मैं अपनी इच्छा और अपने जीवन को उस ईश्वर को समर्पित करने का निर्णय लेता हूँ। अब निर्णय लेकर भी मेरे जैसा व्यक्ति क्या करता है, आराम से बैठ जाता है कि निर्णय तो ले लिया, रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, तो अब देखता हूँ जीवन में क्या बदलाव आएगा। मेरे जीवन में कुछ दिनों तक कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ एक थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अगर मैंने तीसरे कदम की प्रार्थना की है, तो क्या सच में मैंने ईश्वरीय इच्छा को स्वीकार किया है? क्या मैंने सच में अपनी इच्छा ईश्वर को सौंप दी है? तो शुरुआत में तो ये भी समझ में नहीं आता था कि मैं अपनी इच्छा ईश्वर को कैसे सौंपूं। तो मुझे एक बड़ा अच्छा टूल मिला कि जो तेरी इच्छा है वो लिख के, और जहां भगवान की तू पूजा करता है उस जगह पर रख दे। मैंने शुरुआत में एक दो बार ऐसा किया, और बाद में तो वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं रोज प्रार्थना के माध्यम से अपनी बात ईश्वर तक रख देता, और आज भी रख देता हूँ। और अगर वो उचित होती है तो ईश्वर उसे मान लेता है, और अगर नहीं होती वो पूरी, तो मैं ये मान लेता हूँ कि वो शायद ईश्वरीय इच्छा थी। तो यहाँ से मेरे जीवन में धीरे धीरे जो आध्यात्मिक जीवन था उसका विकास होना शुरू हुआ। मेरी सोच बदलने लगी, मेरे विचार बदलने लगे, मेरा एक्शन बदलने लगा। पहले जब मेरी मन की मर्जी नहीं होती थी पूरी, तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता था, मैं परेशान हो जाता था, मैं ईश्वर को कोसता था। यहाँ आप लोगों के साथ आते रहने से, मीटिंग में जुड़े रहने से, प्रोग्राम करने से, बिग बुक पढ़ने से एक चीज समझ में आई कि जो हो गया वो ईश्वर की इच्छा है, जो नहीं हुआ वो तेरी इच्छा है। तो इस प्रकार जीवन आसान होने लगा। अब बात आई कि और मैं कैसे करूं। तो मुझे एक और मेंबर से मेरी बात हुई, तो मैं बड़ा कट्टर एक मतलब हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, हम सबका अपना धर्म है, अपनी पूजा पद्धति है। तो मुझे ये लगता था शुरुआत में कि अल्कोहलिक अनोनिमस का 12 कदमों का जो कार्यक्रम है और इनकी जो प्रेयर है, कहीं मुझे क्रिश्चियन तो नहीं बना देंगी, कहीं मेरी विचारधारा को धीरे धीरे ये लोग बदल तो नहीं रहे हैं। तो जो यहाँ की प्रार्थनाएं थी उनके ऊपर मेरा जो विश्वास था वो कम था। तो मुझे अपने लिए एक प्रार्थना ढूंढनी थी। तो उस व्यक्ति ने बड़े सुंदर शब्दों में मुझे बताया कि भाई, जो हम ओम जय जगदीश हरे वाली प्रार्थना करते हैं, एक बार तो इस प्रार्थना को निकाल और इसको पढ़ के देख। ऐसा मैंने वो प्रार्थना पढ़ी, और उस साथी ने उस प्रार्थना को मुझे उसका अनुवाद या सरलार्थ करके बताया। मैं कहता हूँ कि वो तीसरे कदम के लिए परफेक्ट है। जो तीसरा कदम कहता है वो ही ओम जय जगदीश हरे में कहा गया है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यहाँ से जो मेरी सोच थी, यानी धार्मिकता और आध्यात्मिकता के बीच का जो फर्क था वो बदलने लगा। और जब आज मैं 11th स्टेप में सेंट फ्रांसिस की प्रेयर करता हूँ, तो इतनी मतलब भावना से वो प्रार्थना करता हूँ एक एक चीज, कि सब कुछ तेरे को समर्पित है। जब तक मैं खुद को, उसमें एक लाइन आती है कि खुद को बुलाकर ही हम तुम्हें पाते हैं, प्रभु को पाते हैं। तो अपने आप को बुलाना, यानी अपने आप को उस हायर पावर में शामिल कर लेना, यही तो इस प्रोग्राम का सार है। नहीं तो मैं शुरुआत में पावरलेस ही तो था। आज भी अगर हायर पावर मेरे साथ ना हो तो मैं पावरलेस हूँ। मैं पावरलेस हूँ शराब के प्रति, अपनी समस्याओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, हर चीज के प्रति मैं पावरलेस हूँ। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम के रास्ते पर हूँ और मेरे पास प्रार्थना की शक्ति है, मेरे पास मेडिटेशन की शक्ति है, तो फिर मैं पावरलेस नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं सर्वशक्तिमान की शरण में हूँ। और ये सर्वशक्तिमान की शरण में जाने से मुझे रोकने के लिए दूसरों के पास नहीं,
मेरे खुद के पास ही बहुत सारे कारण थे जो मैं चाहता तो था कि मैं छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता था। अभी वो एक भाई जब शेयर भी कर रहे थे, तो मेरे और मेरी जो आवाज बंद हो गई नरेश भाई। आप हाँ हाँ हेलो। अरे आवाज, हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो साथियों, मेरी बीमारी का जो पहला फेज बताया गया, आत्मिक शून्यता, वो शून्यता कहाँ से आई मेरे अंदर, क्यों आई, ये चीज तो मुझे इस कार्यक्रम ने बताई ना। मैं और मेरा भाई, मेरी बहन, हम तीनों एक ही माँ बाप की औलाद है, एक ही परिवार में हम पैदा हुए, लेकिन उनमें तो वो प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे अंदर ही क्यों है। तो बिग बुक मुझे स्पष्ट बताती है कि स्वार्थीपन, आत्म केंद्रितता, यही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। सैकड़ों प्रकार के डर, खुद पर भ्रम, स्वार्थ और आत्मदया के कारण हम अपने साथियों को आघात पहुंचाते हैं। यानी मेरे इन करेक्टर डिफेक्ट्स के कारण मैंने अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को पीड़ा पहुंचाई है, मैंने खुद को भी पीड़ा पहुंचाई है। और ये वो चारित्रिक दोष थे जिनके कारण ईश्वरीय प्रकाश, ईश्वरीय सद्बुद्धि मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। कहते हैं ना, रिजेनमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। हाँ, रिजेनमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। कि यानी खुन्नस, क्रोध, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और लिखा भी है साहित्य में कि जब क्रोध मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे अंदर तो क्रोध के साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे। तो उन कैरेक्टर डिफेक्ट्स के कारण मेरे पास सद्बुद्धि नहीं थी, मेरे पास सद्विवेक नहीं था। और उसी सद्विवेक, सद्बुद्धि के न होने के कारण मैं हायर पावर को छोड़कर शराब के ऊपर डिपेंड होता चला गया। और उसी के कारण मेरा मानसिक खिंचाव बढ़ता चला गया। बार बार शराब पीते रहने से मुझे फिजिकल एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया। अब फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन तो मेरा ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई, अगर मैंने स्पिरिचुअल लाइफ नहीं अपनाई, तो मेरा मानसिक खिंचाव दोबारा भी हो सकता है, मेरी फिजिकल एलर्जी कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा। और जैसा कि आज का टॉपिक है कि आध्यात्मिक जीवन एक कल्पना नहीं है, हमें जीना पड़ेगा। और उसके लिए हमारा जो 10वां कदम है वो मेरी मदद करता है। मुझे रोज कुआं खोदना है, मुझे रोज पानी पीना है, मुझे रोज एक नया दिन मिलता है, तो मुझे रोज एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करनी होती है। एक जीवन की अच्छी शुरुआत हर सुबह मैं प्रार्थना के साथ करता हूँ। जो प्रार्थनाएं मैंने अपने शुरुआती जीवन में की थी, एक ही जीवन में, चाहे वो तीसरे कदम की हो, 7वें कदम की हो, 11वें कदम की हो, ये सारी की सारी प्रेयर मैं आज भी करता हूँ। क्योंकि हमें बताया गया है साथियों कि रिकवरी इज ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। और आध्यात्मिकता ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मंत्रों का जाप कर लिया, आपने 21 दिन तक ये कर लिया तो आपको वरदान प्राप्त हो गया। इसे तो मुझे रोज करना है। रोज प्रार्थनाएं भी करता हूँ, रोज ध्यान भी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, रोज अपनी इन्वेंटरी लेना। मेरी इन्वेंटरी लेना ही मेरी असली जो है ना, वो असली काम है। हेलो, 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 विजय भाई। हाँ आ रही है ना, आवाज आ रही है, आ रही है। आ रही, आ रही, आ रही। यार बहुत परेशान हो रहा हूँ, नेटवर्क परेशान हो रहा हूँ, हाँ कोई नेटवर्क के बात नहीं, कारण। बहुत बढ़िया चल रहा है। दूसरा दूसरा मोबाइल यूज कर, हाँ जी, उस पर।
हाँ, तो डेली इन्वेंट्री लेना मेरा सबसे बड़ा टूल बन जाता है, जो मेरे को और ईश्वर को जोड़ता है। आज दिन भर में मैंने जो भी गलत काम किए हैं, जो भी गलतियां मेरे से हुई हैं, अगर मैं आज उनको आकलन करता हूँ तो मुझे ईश्वर से माफी मांगने में आसानी रहती है। और अगर मैं आकलन नहीं करूंगा तो मैं ईश्वर से माफी नहीं मांगूंगा, और माफी नहीं मांगूंगा तो वो मेरे खाते में जुड़ती हुई चली जाती है। और इस चीज में मेरा स्पॉन्सर भी मेरी मदद करता है। 10वें कदम से पहले 5वें कदम में ही स्पॉन्सर मेरा ईश्वर के साथ नाता जोड़ देता है। आज का दैनिक चिंतन बहुत खूबसूरत है इस विषय में। वो बताता है कि हमें स्पॉन्सर से कोई भी चीज छुपानी नहीं है। यानी स्पॉन्सर को जब मैं शेयर करता हूँ तो वो बातें ईश्वर तक जाती हैं। वो एक प्रैक्टिकल था, वो एक एक्सरसाइज था जो मेरे स्पॉन्सर ने अपने साथ कराया। और डे बाय डे उस चीज को करने से मुझे एक आदत हो गई, एक अभ्यास हो गया कि आज मेरे और ईश्वर के बीच में स्पॉन्सर है। लेकिन आज स्पॉन्सर का रोल वो नहीं है जो 2014 में था। मैं अपने स्पॉन्सर का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपने आप को साइड करके इस आध्यात्मिकता के पथ पर चलने के लिए मेरे हाथ में बिग बुक थमाई और मुझे कहा कि हायर पावर तक अगर तुझे कोई चीज ले जा सकती है, आध्यात्मिक प्रगति अगर तेरी कोई करवा सकती है, तो ये बिग बुक है। बिग बुक में हमारे हर सवालों का जवाब दिया गया है। यानी अगर आध्यात्मिकता पर भी आध्यात्मिक अनुभव क्या है, इसके ऊपर भी आखिर में एक पूरा परिशिष्ट दिया गया है, एक पूरा चैप्टर है। हमें वो पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचते नहीं है। हमें सिर्फ वो रिकवरी की जो कहानियां हैं और जहां तक हमें अच्छा लगता है वही हम पढ़ते हैं। आध्यात्मिकता का विषय हमें बड़ा गंभीर और बोरिंग लगता है, क्योंकि जब बात आध्यात्मिकता की आती है तो मुझे अपने अंदर झांक कर देखना पड़ता है, अपने चारित्रिक दोषों को देखना पड़ता है। मैं बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन जब अपने अंदर झांकने की बारी आती है तो कहीं ना कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो मैं मीटिंग रूम में आप लोगों के साथ छुपा लेता हूँ, अपने स्पॉन्सर से छुपा लेता हूँ। लेकिन इस प्रोग्राम पर प्रैक्टिस करने का फायदा ये है कि जब रात को मैं सोता हूँ और जब मैं प्रेयर लेता हूँ तो मुझे अपने दिन का पूरा लेखा जोखा याद आ जाता है। और जहां जहां मैं गलत होता हूँ वहां मैं तुरंत ईश्वर से माफी मांग लेता हूँ। आध्यात्मिक लाइफ का एक और फंडा है कि जिस हायर पावर को, जिस ईश्वर को मैं कल तक अपने पहुंच से बहुत ऊंची चीज मानता था, मैं ये मानता था कि ईश्वर का आभास जो बहुत ही पवित्र आत्मा होते हैं उनको होता है, जो बहुत कठिन जप तप ध्यान तपस्या करते हैं, हिमालय की कंदराओं में जाके करते हैं, एक पैर पे रख के एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं, शायद उनको ईश्वर का आभास होता होगा। लेकिन यार मैं शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम के को फाउंडर्स का, डॉक्टर बॉब का, बिल डब्ल्यू का और उन पहले 100 बहन भाइयों का जिन्होंने अपने अनुभव इस किताब में लिखे, मेरे स्पॉन्सर का जिन्होंने मुझे बिग बुक से जोड़ा कि यार एक शराबी के दिल में सदैव परमात्मा विद्यमान रहा है। बड़े हंसी मजाक के लगे मैं आपको बताता हूँ, कितने संत महात्मा, कितने सामान्य लोग ऐसे होंगे जो चाय या पानी कोल्ड ड्रिंक्स पीने से पहले 2 बूंद भगवान के नाम पर अर्पित करते हैं। हम में से अधिकांश शराबी हमेशा शराब पीने से पहले 2 बूंद भगवान के नाम की हवा में जरूर उड़ाते थे। मैं तो उड़ाता था। यानी उस दौर में भी जब मैं फुल ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट्स था, नशे में था, शराबीपन नामक बीमारी में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, तब भी कहीं ना कहीं मेरे दिल के किसी कोने में ईश्वर विद्यमान था। सिर्फ बात इतनी थी कि मैंने उस ईश्वर को भुला दिया था और अपना एक नया ईश्वर तलाश कर लिया था जिसका नाम शराब था। ये प्रोग्राम आध्यात्मिक प्रगति की जो बात करता है वो बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे अपने सही ईश्वर से मिलाने का प्रयास करता है। और
ये करना मेरी मर्जी है। अगर मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, एक उपयोगी जीवन जीना है, एक समाज में एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करनी है, तो मुझे ये लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। बिग बुक में शुरुआत में ही लिखा है कि हमारे जीने की राह सबके लिए लाभकारी होगी। तो जीने की राह क्या है? इन 100 पहले बहन भाइयों ने जो जीने की राह हमें दिखाई है, वो ये आध्यात्मिक मार्ग ही तो है। इन 12 कदमों में हम एक पहले कदम से स्टार्ट करके जब हम 12वें कदम तक पहुंचते हैं, तभी तो जाकर हमें आध्यात्मिक जागृति आती है। तभी तो हमें ये पता चलता है कि भैया जो कुछ है वो ईश्वर है, जो हायर पावर है। तू कुछ भी नहीं है, तू एक पपेट है, एक कठपुतली मात्र है। जो कहते हैं ना, आनंद फिल्म का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि बाबू मोशाय, हम सिर्फ रंगमंच की कठपुतली हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। तो हम कुछ भी नहीं है बॉस। मैं क्यों मैं करता जा रहा था जब ए में नहीं आया था। ए में आने के बाद पता चला, इन कदमों पर काम करने के बाद पता चला कि आध्यात्मिकता की सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े प्रवचन देने वाले बाबाओं के अंजाम से आप वाकिफ हैं। कितने बाबा लोग बड़ी धार्मिक आध्यात्मिक बातें करते थे, आज जेलों में चढ़ रहे हैं। और कितने ऐसे ए मेंबर हैं जो जेलों में चढ़ रहे थे और इन 12 कदमों के अभ्यास करने से, जीवन में लागू करने से आज समाज में एक उपयोगी और एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है इस प्रोग्राम का। जो आध्यात्मिकता की पूरी बातें करते थे वो आज जेल में चढ़ रहे हैं, और जिन्होंने इन 12 कदमों को अपनाया, आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास किया, वो आज समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। भाइयों, सच में आध्यात्मिक जीवन कल्पना नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये जीवन जीना पड़ेगा हमें। सिर्फ प्रार्थनाओं से काम नहीं चलेगा, उनको एक्शन में लाना पड़ेगा। 10वां कदम सबसे इम्पोर्टेंट कदम बन जाता है मेरी निरंतर प्रगति के लिए। मैं सारे कदम कर लेता हूँ, और अगर मैं डेली इन्वेंटरी नहीं लेता हूँ, अपनी डेली ग्रेटिट्यूड पे नहीं करता हूँ भगवान का, रोज रात को सोते समय प्रार्थना नहीं करता हूँ, तो मेरा 10वां कदम नहीं हो रहा है। फिर मेरा 11वां 12वां पहला दूसरा सब बेकार हो रहे हैं। क्योंकि एनालिसिस तो मुझे आज करना है ना। दिन मुझे आज दिया है भगवान ने। 24 घंटे मांगे थे सुबह उठते ही कि हे भगवान, मुझे आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर रख, मुझे अपनी इच्छा पर चलने की प्रेरणा सद्बुद्धि प्रदान कर। भगवान ने प्रदान किया। तो अब वो रात को पूछता है ना कि भाई तुझे एक दिन दिया था, तूने क्या किया। वो जैसा किताब में बिग बुक में लिखा है कि जिस व्यापार का लेखा जोखा सही से नहीं होता, वो व्यापार डूब जाता है। हमें तो ईश्वर ने वो दिहाड़ी मजदूर बनाया है। हमें रोज एक दिन की दिहाड़ी मिलती है सोबराइटी के रूप में कि आज चल, आज का दिन तेरे को दिया, तू शराब नहीं पिएगा। बिग बुक में भी लिखा है ना कि हमें सिर्फ एक दिन की मोहलत मिली है। इस प्रोग्राम के कारण एक एक दिन के हिसाब से चलते हैं, एक दिन की मोहलत मिली है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो फिर मुझे उस दिन का पूरा जो मैंने कामकाज किया है उसका लेखा जोखा मेरे मालिक को देना पड़ेगा ना। आपने किसी लड़के को काम पर रखा और उसने दिन भर काम किया और शाम को उसने अपना लेखा जोखा नहीं बताया, तो आप अगले दिन उसे काम पर नहीं रखेंगे। यही तो 10वां कदम कहता है। यही तो आध्यात्मिक प्रगति है। यही तो आध्यात्मिक लाइफ है कि आज के दिन जो मैंने किया वो मैं रात को सोते समय ईश्वर को समर्पित कर देता हूँ कि सॉरी यार भगवान, ये गलती हो गई आज, तो प्लीज माफ करो यार। यार उस रिक्शे वाले को मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, सॉरी भगवान। यार इतनी सी तो बात है। वो टाइम तो गया, वो कदम तो मैं कर चुका हूँ कि जिन लोगों को मैंने ठेस पहुंचाई थी उनके पास जाके माफी मांग के आया था। जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई उनको माफ किया। उस प्रोसेस से तो मैं आगे बढ़ गया हूँ। मैंने अतीत की गंदगी तो साफ कर ली, लेकिन जो आज मेरे जीवन में घट रहा है उसको मैं कैसे साफ करूं? उसको साफ करने के लिए ही तो ये मेरा 10वां कदम है। और 10वां कदम ही वो कदम है जो मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाता है। 10वां कदम कोई बात नहीं करता है।
10वां कदम 100% प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। और जब तक मैं 10वां कदम अच्छे से नहीं करूंगा, तब तक मेरी जो ये आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा है, ये अधूरी रहेगी। तो खैर, आज मेरा नेटवर्क थोड़ा सा परेशान कर रहा था। आई थिंक मैंने टाइम पूरा ले लिया है विजय भाई। अब हो सकता है नहीं साथियों नहीं, के कोई और सवाल आपके जवाब हो। पास टाइम है आपके पास, और 20 मिनट है। तो आप मैं 11वां चाह रहा 12वां, था कि हाँ कुछ सवाल जवाब हो जाते, हाँ, नहीं आप ज्यादा बेटर करिए, रहता। करिए आप, जी क्योंकि 11वां 12वां भी क्लियर कर लीजिए, जी जी जी। वो तो जब जरूरी है। मैं हाँ 10वां कदम करता हूँ और अपनी प्रार्थना से पहले अपनी लिस्ट बना लेता हूँ और माफी मांग लेता हूँ, तो फिर प्रार्थना करना मेरे लिए आसान होता है। आज मैंने किसी जगह चोरी की, किसी जगह मैं झूठ बोला, तो फिर मेरा प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा। ध्यान की तो बात ही बहुत दूर है यार। तो 10वां कदम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये ये ब्रिज है एक, जो मुझे 11वें कदम तक लेकर जाता है। और जब मैं अपने आप को खाली कर चुका होता हूँ, अपने आज की जो गलतियां मैंने की, उनको मैं ईश्वर के सामने स्वीकार कर चुका हूँ, तो फिर मैं खुले मन से, शांत भाव से ध्यान और प्रार्थना में जाता हूँ। और फिर वहाँ जो बातें होती है ईश्वर से, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं कनेक्शन लगते हैं। और मुझे ये पता चलता है कि कल मेरे प्रोग्राम में यहाँ पर कमी थी, इस कारण मैं उस व्यक्ति पर गुस्सा हुआ। यही तो चाहिए था मुझे। पहले तो गुस्सा करने के बाद, गलती करने के बाद भी मुझे एहसास नहीं होता था। शुरुआत में प्रोग्राम करने से गलती पर पता लगने लगा कि गलती हो गई, लेकिन 11वें कदम को करने से मुझे गलती करने से पूर्व आभास होने लग जाता है कि यार अगर तू ऐसा करेगा तो ये गलत हो जाएगा। यही तो कॉन्शियस कॉन्टेक्ट है जो मेरा और हायर पावर का होता है। और अब 12वें कदम की अगर बात करें, तो हम 12वें कदम को समझते क्या है? 12वें कदम को लोग बहुत आसान समझते हैं। लोग कहते हैं कि मैं तो 2 स्टेप पर हूँ, पहला कदम कर रहा हूँ और 12वां कदम कर रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई? आज के दिन दारू नहीं पी रहा और मैसेज पास ऑन कर रहा हूँ। क्या मैसेज पास कर रहा है कि ए मीटिंग में आने से शराब बंद हो जाती है? ये भाई तेरे परिवार में, तेरे मोहल्ले में एक बार लोगों से जाके पूछ तो सही, राय तो लेके देख कि तेरे बारे में उनकी क्या राय है। लोग पहले तो सिर्फ शराबी कहते थे, अब तुझे पागल भी कहने लगे हैं। ऐसे बहुत से लोग मैंने इन 13 साल में देखे हैं। और वैसे भी आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है, आज मुझे सही 12 साल और 10 महीने हो गए हैं। तो 12वां कदम, इन कदमों के परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक जागृति हमारे अंदर आई है, वो संदेश मुझे देना है। भाइयों, सूचना और संदेश में बहुत फर्क है। जो मेरे भाई ये बता रहे हैं लोगों को जाकर कि भैया इस टाइम से इस टाइम फला जगह पर एक मीटिंग होती है, वहां जाने से शराब बंद हो जाती है, ये इंफॉर्मेशन है, ये सूचना है, ये वो संदेश नहीं है। संदेश हमेशा लिफाफे में पैक होके जाता है और सूचना सूचना बोर्ड पे लगाई जाती है। और जो मैसेज है वो मेरी जबान से नहीं जाएगा, मेरे बोलने से नहीं जाएगा, वो झलकेगा मेरे व्यवहार से, मेरे जीवन को जीने के तरीके से। जो आज का अपना ये टाइटल कहता है, हमारा चैप्टर कहता है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ए थ्योरी, ये इसे हमें जीना है। जब मैं ये स्पिरिचुअल लाइफ जीना शुरू कर देता हूँ, जब मैं अपने पड़ोसी को देखकर जलना बंद कर देता हूँ, मैं उसकी खुशियों में शरीक होना शुरू कर देता हूँ, तो दूसरों को लगता है कि आदमी तो सच में बदल रहा है। नहीं, पहले तो मैं इतना जल कुपड़ा था कि किसी दूसरे की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं बेशक मुंह पे हंसता रहता था, हाँ भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन अगले को मेरे चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता था कि यार ये तो अंदर ही अंदर कुड़ रहा है। आज चाहे मैं उसके घर ना जाऊं, उसकी खुशियों में शामिल ना हूं, लेकिन उसको मेरे व्यवहार से ये पता चल रहा होता है कि हाँ यार ये इंसान बदल गया है। तो जब मेरा व्यवहार बदलता है, मेरे घर में, मेरे कार्यस्थल पर, मेरे समाज में, तो लोग
इसका जीवन कैसे बदला है, वो सब ये जानने को उत्सुक रहते हैं। और तब मुझे ये बताने में आसानी होती है कि अल्कोहलिक अनोनिमस का एक कार्यक्रम है जहां जाने से ना सिर्फ शराब बंद हो जाती है बल्कि 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 जीवन भी आसानी से जिया जा सकता है। मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, उन लोगों ने मेरा एल्कोहलिज्म बहुत अच्छे से देखा है और मैंने अपने मुंह से, अपने स्टाफ में, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को कभी ये नहीं बताया कि मेरी शराब इस प्रकार बंद हुई या मेरे जीवन में कैसे बदलाव आए। लेकिन जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, वो खुद अब इस बात से प्रेरित हैं। वो अपने आप दूसरे लोगों को मैसेज देते हैं, फोन आते हैं कि भाई हाँ नरेंद्र भाई, नेटवर्क इशू है थोड़ा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आ रही आवाज, आ रही। हाँ, तो मैं अक्सर बोलता हूँ ये चीज कि ये 12 कदमों का कार्यक्रम करने के लिए है ही नहीं, ये 12 कदम जीने के लिए है। बिग बुक पढ़ने के लिए नहीं है, बिग बुक भी जीने के लिए है। बिग बुक में जब तक आपको अपने द्वारा लिखी गई लाइनें नहीं मिलेंगी, यानी आपको अपना चेहरा दिखाई देना चाहिए। लिखकर तो गए वो 1939 में, लेकिन जब भी आज मैं बिग बुक पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि जो कुछ कुछ लाइनें हर बार नई मिलती हैं, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जैसे आज के दिन के लिए मेरे लिए लिखी गई है। तो तब जाकर ये पता चलता है कि हाँ यार, मैं इस प्रोग्राम को जी पा रहा हूँ। आज अगर मैं अपने चारित्रिक दोषों पर नियंत्रण कर पा रहा हूँ, उनको दूर भगाने की बात नहीं हो पाएगी इस जन्म में। तो मनुष्य हैं हम। जो आध्यात्मिक जागृति बिल साहब को हुई थी, वो शायद हम में से किसी को नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। लेकिन आध्यात्मिक जागृति की ये यात्रा जारी रहनी चाहिए, वन डे एट ए टाइम जारी रहनी चाहिए। हमारे चारित्रिक दोष समय समय पर अपना फन उठाते रहते हैं, लेकिन अगर मैं इस यात्रा पर चलता रहता हूँ, आध्यात्मिक जीवन को जीने का प्रयास करता रहता हूँ, तो मैं बड़ी आसानी से उन चारित्रिक दोषों को शांत कर देता हूँ और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास जारी रखता हूँ। तो अब लास्ट के 10 मिनट बचे हैं और नेटवर्क मेरा खराब है, फिर भी किसी का कोई सवाल जवाब रहेगा तो मैं जरूर आंसर करने का अपने अनुभव से प्रयास करूंगा। नेटवर्क ने बहुत परेशान किया आज आप लोगों को, मैं क्षमा चाहूंगा। थैंक यू पाइनियर ग्रुप और थैंक यू विजय भाई, आपकी कृपा के लिए कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया, और थैंक यू आप सबने सुना। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।